अजीबो गरीब दीवानी कौम है। अरे भाई तेरे को कौन से एंगल से नबी तेरे बराबर दिखे रे बड़े भाई? नहीं, कौन से एंगल से तू नौज बिल्ला की मिसाल ये सोच रहा है कि हम चाहे तो नबी के बराबर हो सकते हैं, या नबी हमारी बराबर है, या नबी की बारगाह में सलाम का नजराना नहीं पेश करना चाहिए, नबी की मिलाद नहीं करना चाहिए, नबी पे फातिहा नहीं करना चाहिए, नबी का जिक्र नहीं करना चाहिए, नबी से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, या नबी से सच्ची अकीदत नहीं करना चाहिए, नाम मुस्तफ़ा सुन के अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। सब कहां से लाया रे बड़े भाई? अभी दीवाने तो छोटे छोटे चीजों पर लड़ रहा, छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहा, फाइटिंग कर रहा, या नबी सलाम अलैकुम, तलवारा लेकर शुरू हो जा रहा। अरे अबे चिचोरे, तू ये चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर नबी के जमाने में पैदा होता तो हार्ट अटैक होकर मर जाता था तू? नहीं भाई, थोड़ी देर के लिए गौर करो। 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए, 1,24,000 पैगंबरों के बच्चों में अल्लाह किसी को जन्नत का सरदार नहीं बनाया, मगर अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा की नस्ल पाक को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। क्या अल्लाह का इंतखाब है? अच्छा, ये तो अल्लाह करा ना भाई, ये तो कोई सुन्निया बनाए सो नहीं है ना। इमाम हुसैन आप जन्नती जवानों के सरदार है, इमाम हसन आप जन्नती जवानों के सरदार है। ये कोई आप बनाए ना मैं बनाया, ना कोई मुफ्ती साहब बनाए ना अल्लामा बनाया, ये तो अल्लाह बनाया। तो अल्लाह अल्लाह हो के सारे पैगंबरों को पैदा करने वाला अल्लाह, सारे रसूलों का पैदा करने वाला अल्लाह, सारे रसूलों के घर में नेक साले मुत्तकी परहेजगार औलाद का पैदा करने वाला अल्लाह। मगर जब सरदारों को चुनने की बात आई तो किसी और पैगंबर के घर से नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के घर से चुन रहा है। तो आप सोचो, अल्लाह अल्लाह होकर मेरे नबी के साथ इतनी मोहब्बत करता है और उनकी इतनी शान, इतनी अजमत, इतने रुतबे, इतने दर्जात बयान कर रहा है। अरे खुदा होकर जन्नती जवानों के सरदारों को नबी के घर से चुन रहा है। हम गुलाम होकर अगर सलाम पढ़ दे, फातिहा पढ़ दे, मीलाद कर दे, जलूस निकाले, जलसा निकाले, अंगूठे चूमे, इसमें टेंशन की क्या बात है भाई? इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, ऐसा अंगूठा चूमे, इन्हें क्या बोला? शिर्क बोला। अरे बोला हौला होगा क्या? रे अंगूठा चूमे तो शिर्क कैसा होता रे भाई? लोग रोजाना घरों में बच्चों को चूम रहे हैं, बाबा को चूम रहे हैं, अम्मा को चूम रहे हैं, इनके पैरा चूम रहे हैं, मुर्शद के पैरा चूम रहे हैं, उस्ताद के हाथ चूम रहे हैं। कहीं भी शिर्क नहीं हुआ। नाम मुस्तफा पे अंगूठा चूम दे, छिचोरे पने की हद है। ऐसा बोले तो चूमना भी खतरनाक गुनाह समझा जाएगा। जिहालत की हद है भाई। बोले बिदअत है, शिर्क का फार्मूला नहीं चले तो बोले बिदअत है। अरे भाई, इसमें बिदअत की क्या बात है रे भाई? इसमें अकीदत की बात है। इसमें किसकी बात है? अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है, निस्बत रसूल की बात है, ताल्लुक की बात है, प्यारे आका से मोहब्बत की बात है। इसको अगर झगड़े बनाते बैठेंगे, उम्मत को लड़ाएंगे, उम्मत के अंदर फितने मचाएंगे तो कैसे होगा? अरे मेरे भाई, उम्मत तो एक जगह पूरी दुनिया में उम्मत मुत्तहिद हो सकती। आजकल के हालात के एतबार से पूरे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, होना है नहीं है? क्योंकि हालात बड़े खतरनाक चल रही। रोजाना एक नया नया कानून, रोजाना एक नया टेंशन, रोजाना एक नया बिल पास हो रहा, रोजाना एक नया उसूल बन रहा, रोजाना एक नए नए बातें सुनने में आ रही हैं। पैदा हुए जब से अब तक नहीं सुने, अब ऐसे बातें सुन रही। तो अब ऐसे वक्त में मुसलमानों को एक होना, जोर से बोलिए, मगर मैं एक सवाल कर रहा हूं, जरूरी है बेशक। अच्छी बिल्डिंग दिखी, हाँ यहाँ है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के उधर से इसका एलिवेशन है, एलिवेशन पे बेहतरीन कांच लगी हुई है। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। समझो, आप जाते जाते एक बच्चा क्या कर अपना वट्टे पर लिखा,
बंडा लिया, आईने पे मार दिया। मिसाल दे रहा हूं समझाने, कहीं सही भी मारेंगे जाके। बंडा लिया, आईने पे मार दिया, मारते ही वो आईना फूट गया, घर का पूरा एलिवेशन बर्बाद हो गया। जो मकान वाले साहब है बेचारे बाहर निकले, निकल के बोले कौन है वो नालायक जो बंडा मारा? इन्हें बोला चाचा मैं मारा। उन्होंने बोले बेवकूफ है, नालायक, गधे हैं आप, क्यों मारे आप बंडा? नहीं चीचा, अपन दोनों मुसलमान हैं, मुत्तहिद होके चलना। क्या बात है, क्या बात है। तुम बीच में शुरू हो जा रहे, जरा ठहरो, मसले को समझो। आप मसले को समझो। अगर कोई आपके घर पे बंडा मार दे और आप बाहर निकल के पूछ रहे कौन नालायक बंडा मारा, तो उन्हें बोला मैं मारा, तो बोले क्या कोई ऐसी गंदी हरकत करा, इतनी गधेपनी कर? नहीं, अपन दोनों मुसलमान हैं, मुत्तहिद होके चलेंगे। जो आपके घर का आईना फोड़ा उससे इत्तेहाद करते, बोलो जी। अरे पीछे वाले करते जैसा दिख रहा, कौन कौन करते? इधर हाथ उठाओ। आईना फोड़े तो इत्तेहाद कौन कौन करते? इधर हाथ उठाओ। तुम्हारे घर का कोई आईना फोड़े तो तुम इत्तेहाद नहीं करते, चाहे वो फोड़ने वाला तुम्हारा मुमेराइज भाई क्यों ना होगा, चाहे वो आईना फोड़ने वाला तुम्हारा फुपेरा भाई क्यों ना होगा, चाहे वो आईना फोड़ने वाला तुम्हारी अजीज तरीन बेगम का भाई क्यों ना होगा। बोले साले साहब रिश्ता बाद में, पहले आईना लगाओ आप। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? तो आपके घर का आईना फोड़ने वाला आपकी सबसे ज्यादा अजीज तरीन बीवी का भाई भी है, तो आप इत्तेहाद करने तैयार? अम्मी के भाई का बेटा भी है तो आप इत्तेहाद करने तैयार? चाचा के बेटा है तो भी आप इत्तेहाद करने तैयार नहीं? अरे तुम्हारे घर का आईना तोड़ दे, तुम इत्तेहाद नहीं कर सकते। जो मेरे मुस्तफा का सीना तोड़ दे, जो मेरे नबी का दिल दुखा दे, जो मेरे नबी की गुस्ताखी करे, जो मेरे नबी की बेअदबी करे, जो नबी के साथ गद्दारी करे, जो नबी की अहले बैत के साथ बेवफाई करे, जो नबी की उम्मत के औलिया को शिर्क और बिदात का मरकज बना दे, जो नबी के साथ नाफरमानी बदसलूकी करे, ऐसे जालिमों के साथ क्या इत्तेहाद हो सकता है? जरा जोर से बोलो। नहीं हो सकता मेरे। चाहे वो बेअदबी करने वाला मुमेरा भाई है तो भी, अगर चिचेरा भाई है तो, अगर बेगम का भाई है तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। क्यों हमारा नहीं है? सुनो, जो नबी का नहीं वो हमारा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम मामू का कलमा नहीं पढ़े। कौन कौन मामू का कलमा पढ़े? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम मामू का कलमा, हम चिचा का कलमा, हम फुप्पा का कलमा, हम ससुर जी का कलमा नहीं पढ़े। हम आमिना के लाल का कलमा पढ़े हैं, हम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा का कलमा पढ़े हैं, हम हसनैन करीमैन के नाना का कलमा पढ़े हैं। अरे जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नबी हमारी जान है, नबी हमारी जान है, नबी हमारा ईमान है। इसीलिए हम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अब वट्टापल्ली में कोई रमेश बाबू मुसलमान होना चाह रहे,